नमस्कार स्टूडेंट, मैथ इज लाइफ के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं भिन्ने। भिन्ने क्या होती हैं आप लोग जानते हैं, जिनको हम लोग किसकी 10 की घात में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? 10 की घात में। अब जैसे देखिए 0.1 है, 0.1 को हम किसकी घात में 10 की घात में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब 0.9 है, इसको लिखना हो तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर जो भिन्ने लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अब जैसे 0.99 है, इसको भिन्न में बदलना हो तो कैसे क्या होगा? 99/100। यहाँ पे 2 अंकों बाद हम लोग के 2 अंक हैं, इसीलिए हम लोग 2 अंकों बाद ही 0 लगाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप लोगों को नीचे देखिए क्वेश्चंस हैं। अब नीचे दी गई प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना है? 0.6 लिखा है, इसको कैसे बदलेंगे? 6/10 हो गया, ये कट गया, कितना? 3/5। तो ये हमारी साधारण भिन्न कितनी आ गई? 3/5 आ गई। ओके स्टूडेंट, अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 6.75। इसको भिन्न में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 675/100। इसको हम लोग काटेंगे 25 से, तो ये 24 बार गया, ये 27 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। तो ये हमारी भिन्न हो गई 27/4। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? अब 4 छंग 24, कितना बचा? 3/4 ये हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या था? 0.2345। क्या था? 0.2345। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? = 2345/1000। ये हम लोगों ने कर लिया। 1000 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए कितने अंकों बाद है 0, 1, 2, 3, 4, दशमलव के 4 अंक हैं, इसीलिए हम लोग 1000 कर लिए। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। कीजिए आप लोग भी साथ में हमारे। कितना आएगा? इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 469/200। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 सही 69/200। तो आप लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? 0.00024। क्या था अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 0.00024। ठीक है, अब इसको हम लोग के कितने अंकों बाद दशमलव के कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 24/1, 2, 3, 4, 5। कितने अंक हैं? 5। तो हम लोगों ने 5 अंकों बाद लगा लिया। अब आगे देखिए आप लोग। अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से हमारे साथ। तो कितना आएगा? 3 सही 125
500। ओके, अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 9.2 डिवाइडेड बाई 11.5 कितना है? 9.2 डिवाइडेड बाई 11.5। 9.2 डिवाइडेड बाई 11.5। अब यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर सेम जगह से है, तो इधर से इधर ये उड़ गया। अब बचा क्या? 92/115। 92/115 92/115 बचा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4/5, यानी इसका हल कितना होगा? 4/5। ओके, अब इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था अगला क्वेश्चन? .252/.312। ओके, अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऊपर और नीचे समान प्लेसिंग पे दशमलव है, पॉइंट है, तो इसका ये पॉइंट हट जाएगा और ये बचेगा 252/312। अब जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 2 6 1 5 6 हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 21/26 आ जाएगा। अब जल्दी से तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका क्या था? 0.25 लिख लेते हैं। 0.25 0.0125। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 2 अंकों दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी 2500/125। अब 25 से भाग दीजिए, ऊपर 100 आएगा, नीचे 5 आएगा। अब 5 से 100 को भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये हमारा लोगों का तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देख लीजिए। अब आप लोगों को दिख रहा होगा जूम करने पे। तो यहाँ पे 348 36.5 पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन 348। अब इसको क्या करेंगे? दशमलव के आगे कुछ नहीं है, 0 0 लगा लेंगे। दूसरा क्या है? 36.400 लगा लेंगे। इस तरीके से हम लोग सब लिख लेंगे। 9.350 0.473 0.0067 और एक लास्ट बचा है। जल्दी से बताइए लास्ट क्या बचा है? आप लोगों ने देखा होगा 0.8। अब सभी को हम लोग गुणा कर लेंगे, सॉरी जोड़ कर लेंगे। जोड़ करके बताइए आप लोग कैसे, कितना आएगा जोड़ करने पे? ये हमारा दो जोड़ टोटल आ जाएगा 395.0297। ओके, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं फटाक से। 0.874 2.96 प्लस 3.5 प्लस 16.467 प्लस 0.67। इसको भी जल्दी से हम लोग
लिख लेते हैं 0.874, 2.96, 3.5, 16.467, और लास्ट अंक क्या बचा है? अब सबका जोड़ कीजिए, जो आएगा वो बताइए। 23.8688। ओके, अब जल्दी से हम लोग तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 82.064 माइनस 37.8962। इसमें माइनस करना है, तो जैसे प्लस होता है सेम उसी तरीके से माइनस हो जाएगा। 82.0640, 37.8962 माइनस कर लीजिए आप लोग 44.1678। इतना आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये गुणनखंड का सवाल है, सभी लोगों को दिख रहा हो तो हम लोग जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लिए हैं। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लीजिए। पहला सवाल हम लोग देखते हैं। 24.7156 इंटू 12, 7156 इंटू 12। इसमें क्या करेंगे? ये दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 5 ले आए, ओ सॉरी 4 जीरो ले आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आएगा लोग क्या किए? 1000 नीचे लिया है और इसका मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आया क्या? 2965872 अपॉन में किए कितना था हमारा? तो इसको कहाँ पर जीरो लगाएंगे? 4 अंकों बाद दशमलव लगा दिया, ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 296.5872। ओके, अब आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। आगे के पार्ट में क्या था? 0.00865 इंटू 43। इसी में भी सेम वैसे ही करेंगे। कैसे करना है आप लोगों को बताते हैं। पॉइंट हटा के 00865 कितने अंकों बाद है? 6। 1 2 3 4 5 6 लगा लिए, 43 किए। इसका आप 43 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? बताइए भाई जल्दी से सब लोग, कितना आएगा? 37195 अपॉन 6। तो यहाँ तो 5 ही अंक हैं, तो एक जीरो लगा लेंगे। 37195 कितना आंसर आ जाएगा? 37195। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से थोड़ा सा जूम कर लें जिससे आप लोगों को दिख जाए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। ये आप लोग देख रहे हैं 13.6 इंटू 1 ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको दशमलव हटा के लिख लेंगे जैसे पहले लिखा था, और यहाँ 124/10 हो गया। ठीक है, 124। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। यहाँ 2 अंकों पे है भाई, ध्यान देना। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 64
बटे यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 1000 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 अंक है तो 3 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, वेरी सिंपल। 864 हो गया। अब इसी तरीके से आप लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 0.27, 1.8, 0.036 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, तथा एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। लासापा और मासापा। मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है कि लासापा और मासापा कैसे निकालते हैं, आप लोग जाके प्लीज़ उसे देखिए। तो यहाँ पे आप लोग पहले इसमें दशमलव भिन्न में बदल लीजिए। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 27/100, 18/10, 36/1000, ये हो गया। अब मैंने भिन्नों के लासा के लिए बताया है कि अंश का लासा और हर का मासा हो जाएगा। अंश का लासा और हर का मासा। ऊपर लासा निकालिए, हर का लासा क्या होगा, चलिए देखते हैं। अंश का लासा क्या होगा, हम लोग निकालते हैं। कितना है, 27, 18 और 36 है। चलिए निकालिए मेरे साथ आप लोग लासा। यहाँ पे ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 27 ऐसे ही रहेगा, 9 और ये 18 हो जाएगा। फिर किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 से डिवाइड होगा तो ये 27 ऐसे ही रहेगा, 9 ये हो जाएगा और फिर ये 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 से 9, 3, 3, फिर 3 से, तो ये कितना, 3, 1 एंड 3, ओह सॉरी 1, फिर 3 से 1, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितना हो गया लासापा, 3 त्रुक 9, 9 त्रुक 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108। वेरी गुड। कितना हो गया यहाँ, कितना हो गया यहाँ, 108, 108। और यहाँ मासापा कितना हो जाएगा, कितना होगा मासापा? मासापा हमने बताया है कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, उसमें देखिए जो कट जाए तो यहाँ सबसे मासापा हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10.8 हो गया। क्या लासापा? अब हम लोग मासापा देखते हैं क्या होगा। इन संख्याओं को बिना दशमलव के बदलिए, बदल के देखते हैं क्या आता है। लेकिन सब में 0 समान होने चाहिए, ये भी ध्यान देना आप लोग, सब में 0 समान होने चाहिए। 0.036
270, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1.800, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरी संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 36 है, ये तो ऐसे ही लिखेगी 36। अब देखिए इसको 270, 1800 और 36। अब इन तीनों का मासा निकालिए। मासा कितना आएगा तीनों का? 18 आएगा। कितना? 18 आया। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है? 36। तो इस हिसाब से 0.018 हमारा मासा हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग है अगला क्वेश्चन। 2/7, 3/8, 5/11, 9/16, ये है हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसमें क्या बताना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, वो घटते हुए क्रम में, मतलब फिर पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से ये क्वेश्चन। 2/7, 3/8 और 5/11 को हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में बताना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि आज जो जितने भी हर हैं उनका क्या ले लीजिए? लासापा। चलिए लासापा लेते हैं। यहाँ सीधे 8 कर लिया। थोड़ा आप लोग जल्दी भी करना सीखें। और ये 7 बचा, ये 1 बचा, ये 11 बचा, ये भी 1 बच गया। ठीक है, आप लोग जल्दी करना सीखें, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। 7 फिर 11, तो आप लोग देखिए 8 दूना 16, 16 सत्ते 16, 2 का 2, 11 सत्ते 77, 77 दूना 144, 144 मल्टीप्लाई बाई, अरे सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सा 11 से 77, 77 इंटू 16 कर लो। करिए आप लोग भी मेरे साथ। 7 छंग 42 के 2, हासिल लगे 4, 7 छंग 42, 4 46, 12 1 13, हासिल लगे 1, 5 7 12, 1232 आया। ओके, कितना आ गया? 1232। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे? ऊपर का 16 10 160, 16 11 कितना होगा? 176। तो जैसे ही आप लोग 176 से मल्टीप्लाई 2 का कराएंगे, आप लोगों को एक संख्या मिल जाएगी। कितना? 17 34, 340 प्लस 12, 352। आप लोगों को पहली संख्या 352 मिल गई। अब आप लोग जैसे ही दूसरी संख्या देखिए 8 है, तो यहाँ पे 8 ये हट जाएगा और ये 7 दूना 14, 14 11 154, कितना हो जाएगा? 154, 154 हो गया। 154 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 15 15 15 15 से 45, 450 इंटू
प्लस 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 450 प्लस 12 कित करेंगे? बताइए जल्दी से। 462 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 11 देखिए, 11 है तो 8 सते 56, कितना? 56, 56 इंटू 2 100, 2 तो 112 हो गया। 112 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 560। ठीक है, अब इसी तरीके से 9 करेंगे तो वहाँ देखेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कितना आ गया। पहले संख्या का कितना आया था? 352 ऊपर हल करने पे। दूसरा 462, तीसरा 560। इसी क्रम में आप लोग लिखते जाएंगे, जो जितना क्रम आता जाएगा उसी क्रम में लिखते जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक आप लोग देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या है? अब जैसे देखिए, यहाँ पे संख्या कितनी है? 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। अब यहाँ देखिए अंतर सब में कितना आ रहा है? सब में अंश और हर के बीच में अंतर 6 है। अंतर यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो सबसे पहले वो संख्याएं लिखें जिनमें अंतर ज़्यादा हो। तो जिनमें अंतर ज़्यादा वो बड़े अंश वाली बड़ी संख्याएं होंगी। अब पहले 9/6, इससे सबसे पहले होगी 9/16, फिर इसके बाद होगी 5/11। अब नंबर आएगा इसमें तो 3/8 और 2/7। जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसी आशा के साथ हम विदाई लेते हैं। थैंक यू। आप लोग मेरी इंग्लिश पे न जाएं, मेरी इंग्लिश बहुत ही बकवास है। ओके, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।